सब्सक्राइब कीजिए स्टडी विद अमित को, बेल आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो को देखने के लिए। साथ में वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। ब्रजेश एवं राजेश एक फर्म में साझेदार हैं जो 3:1 के अनुपात में लाभ हानि का विभाजन करते हैं। उनका आर्थिक चिट्ठा निम्नलिखित है। संचय लेनदार पूंजी खाते ब्रजेश राजेश, भूमि भवन फर्नीचर प्राप्त बिल देनदार स्टॉक रोकड़। उन्होंने आशीष को 1/5 भाग के लिए निम्नलिखित शर्तों पर साझेदार बनाया। वह 30,000 रुपये की पूंजी लाएगा। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 60,000 रुपये किया गया। इस ख्याति को नई फर्म में समाप्त किया जाएगा। सब साझेदारों की पूंजी उनके लाभ विभाजन के अनुपात में समायोजित की जाएगी। स्टॉक और फर्नीचर का मूल्य 10% और 5% से कम किया जाएगा। उपयुक्त साझेदारों का पूंजी खाता, लाभांश समायोजन खाता व नई फर्म में आर्थिक चिट्ठा तैयार कीजिए। सबसे पहले हम यहाँ पर रीवैल्यूएशन अकाउंट तैयार करेंगे। लाभांश समायोजन खाता, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, इसको तैयार किया जाएगा। स्टॉक 10% से कम हो रहे हैं। स्टॉक हैं 60,000 रुपये का। 60,000 का 10% 6,000 रुपये, इतनी वैल्यू कम हो गई है। असेस की कमी को रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड दिखाते हैं। फर्नीचर 5% से कम हो रहे हैं। 3,000 का 5% 150 रुपये। टू स्टॉक 6,000 रुपये टू फर्नीचर 150, टोटल आएगा 6,150 बाई लॉस ट्रांसफर्ड टू ब्रजेश राजेश कैपिटल। 6,150 इस लॉस को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओल्ड रेशियो दिया गया है 3:1, इसमें डिवाइड होगा इंटू 3/4 इंटू 1/4। डिवाइड करने पर आएगा 4612.50 1537.50। हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनकर तैयार हो चुका है। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले पुराने साझेदारों की पूंजी दिखाएंगे 90,000 रुपये और 48,000 रुपीज बाई बैलेंस बीडी 90,000 48,000 रुपीज बाई कैश। इसमें नए साझेदार के द्वारा लाई गई पूंजी दिखाते हैं 30,000 रुपये। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 60,000 रुपये से किया गया। यहां पर मूल्यांकन किया गया है, ये नहीं कहा गया है कि नए साझेदार के द्वारा ख्याति लाई गई है। तो पहले हम नए साझेदार की ख्याति निकाल लेते हैं। 60,000 टोटल फर्म का गुडविल है। नया साझेदार आया 1/5 भाग के लिए, तो इंटू 1/5 निकालेंगे तो आएगा 12,000 रुपये। हम ये कह सकते हैं आशीष का जो हिस्सा है गुडविल में वो 12,000 रुपये है। इसको 12,000 रुपये लाना चाहिए था, लेकिन लाया नहीं है। तब भी हमें गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा सेक्रीफाई रेशियो में। आपको पता होना चाहिए ओल्ड रेशियो दिया गया है, आशीष 1/5 भाग फर्म से ले रहा है, नया रेशियो नहीं दिया गया। ऐसी स्थिति में ओल्ड रेशियो ही हमारा सेक्रीफाई रेशियो बन जाता है। 12,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम 3:1 में, आएगा 9,000 रुपये और 3,000 रुपये बाई कैश में आया नहीं है, इसलिए हम यहां पर नए पार्टनर्स का नाम लिखेंगे। कैश में आता है तो प्रीमियम दिखाते हैं आशीष कैपिटल।
9,000, 3,000 रुपये। गुडविल हमने शो कर दी। अब ये गुडविल जाएगी आशीष के कॉलम में। 9,000, 3,000 टू ब्रजेश टू राजेश। क्वेश्चन में आपको संचय दिया गया है। संचय दिया गया है आपको 12,000 रुपये का। इसको भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशियो में। 12,000 को 3 और 1 में जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आएगा 9,000 रुपये, 3,000 रुपये। इसको दिखाएंगे। बाई जर्नल रिजर्व 9,000, 3,000 रुपये। थर्ड एडजस्टमेंट में कह दिया गया है आपको सब साझेदारों की पूंजी उनके लाभ विभाजन के अनुपात में समायोजित की जाए, या फिर कह दिया जाए नए लाभ विभाजन के अनुपात में समायोजित की जाए, या फिर नए साझेदार के पूंजी के आधार पर समायोजित की जाए। तीनों लाइन का मतलब एक ही होता है और इसके लिए एक ही कैलकुलेशन की जाती है। कैपिटल की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और कैपिटल की बैलेंस शीट हमको निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले नए पार्टनर्स की बैलेंस शीट निकालेंगे। टू बैलेंस सीडी टोटल आएगा 30,000 रुपये। 30,000 रुपये लेस करने पर 18,000 रुपये। इसी को बेस मानते हुए हम बी और आर की कैपिटल को कैलकुलेट करेंगे। 1/5 पार्ट के लिए आशीष कैपिटल दिया था 18,000 रुपये। फुल प्रॉफिट के लिए 18,000 इंटू 5/1 90,000 रुपये। आपको पता होगा क्वेश्चन में ब्रजेश और राजेश का तो रेशियो एक साथ दिया गया है, लेकिन आशीष का रेशियो अलग दिया गया है। आशीष का रेशियो अलग है तो उसकी कैपिटल क्या करेंगे, फर्म की कैपिटल से माइनस कर देंगे। तो लेस आशीष कैपिटल 18,000 रुपये लेस करने पर आया 72,000 रुपये। फर्म में टोटल 90,000 रुपये थे। इसमें आशीष, राजेश और ब्रजेश तीनों पार्टनर से। आशीष की हमने लेस कर दी तो बचे 72,000 रुपये कैपिटल। इसमें ब्रजेश और राजेश का रेशियो निकाल लेते हैं। यहाँ पर 3:1। 3 था हमारे पास ब्रजेश का, राजेश का था 1। डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमारे पास आएगा 54,000 रुपये, 18,000 रुपये। ये बैलेंस सीडी ब्रजेश और राजेश की आ गई। 54,000, 18,000 रुपये। रीवैल्यूएशन अकाउंट में हमारा लॉस आया था, उसको भी हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिखाना है। ये इस समय क्रेडिट में है, अब ये जाएगा डेबिट साइड। 4,612 रुपये 50 पैसे, 1537 रुपये 50 पैसे टू रीवैल्यूएशन लॉस। 4612.50 1537.50। हमने यहां पर सारी एडजस्टमेंट कर ली है। अब करेंगे टोटल। आर का टोटल आएगा 54,000 रुपये और बी का टोटल आएगा 1,08,000 रुपये। यही टोटल हम यहां दिखाएंगे, 1,08,000 रुपये, 54,000 रुपये। ये अमाउंट और 54,000 रुपये जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद 1,08,000 में घटाएंगे। जो लेस करने पर आएगा वो आएगा टू कैश के नाम पर 49,387.50। इसी तरह आर का टोटल करेंगे
1537.50 और 18,000 जोड़ेंगे और लेस करेंगे 54,000 रुपये तो आएगा 34,462.50। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनकर तैयार हो चुका है। अब हम बनाएंगे कैश अकाउंट। कैश जो दी गई है आपको वो 66,000 रुपये दी गई है। सबसे पहले इसको दिखाएंगे कैश में। टू बैलेंस BD 66,000 रुपीज़। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कैश दी गई है 30,000 रुपये आशीष की कैपिटल में, ये दिखाएंगे। टू आशीष कैपिटल 30,000 रुपये। ब्रिजेश और राजेश में भी आपको कैश दी गई है 49,387.50, 34,462.50 डेबिट में है। अब ये जाएंगे क्रेडिट साइड। बाई ब्रिजेश कैपिटल बाई राजेश। $49,387.50, 34,462.50 टोटल करेंगे 96,000 आएगा। इधर भी 96 दिखाएंगे हम। लेस करेंगे तो बाई बैलेंस CD 12,150 रुपये। इस तरह हमारा कैश अकाउंट भी बनकर तैयार हो चुका है। अब चलते हैं बैलेंस शीट में। सबसे पहले ये कैश दिखाएंगे 12,150। कैश 12,150। भूमि भवन 75,000 के हैं, नीचे उसके बारे में नहीं कही गई थी, इसलिए एसटीज बुक वैल्यू ही दिखा देंगे। लैंड एंड बिल्डिंग फर्नीचर 3,000 के हैं, इसमें से 150 रुपये की कमी हो गई थी, इसको हम माइनस करेंगे। फर्नीचर 3,000 माइनस 150 28,50। प्राप्त बिल 10,500। एडजस्टमेंट में इसके बारे में कोई भी चीज़ नहीं कही गई है, एसटीज बुक वैल्यू ही दिखाएंगे। BR 10,500। डेप्टर्स 48,000, नीचे कुछ नहीं कहा गया था, एसटीज जाएंगे ये। $48,000। स्टॉक 60,000 के थे, 10% उसमें कम हो गया था, 60 में 10% 6,000 माइनस कर देंगे, 54,000 आएगा। स्टॉक 54,000। कैश ऑलरेडी हम दिखा चुके हैं। अब चलते हैं लायबिलिटी साइड। क्रेडिटर्स 1,12,500, 1,12,500 रुपये। कैपिटल ब्रिजेश राजेश आशीष। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बैलेंस CD है 54,000, 18,000 रुपये, 18,000 रुपये, इसी को दिखाना है। 54,000, 18,000, 18,000, टोटल 90,000 रुपये। इस तरह हमारा बैलेंस शीट भी कंप्लीट हो गई है। अब करते हैं टोटल इसका। लायबिलिटी का टोटल आएगा 2,02,500।
असेस का टोटल आएगा 2,02,500। बैलेंस शीट के साथ हमारा क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।